हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फर्स्ट स्टूडेंट में। एक बार फिर से आज मैं आप लोग को द्विघात समीकरण पढ़ाऊंगा कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, जो यूपी बोर्ड या हिंदी बोर्ड में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। आज हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में बात भी करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण क्या है? सबसे पहले हम लोग यही जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। जब किसी समीकरण में एक ही चर हो और उस चर का अधिकतम घात 2 हो तो इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, किसी एक ही समीकरण में अगर एक चर है और उस चर का अधिकतम घात 2 है, यानी 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 2 से कम नहीं होना चाहिए, उस चर का अधिकतम घात अगर 2 है तो इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 7x और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये सभी जो समीकरण आपको दिख रहे हैं ये सभी द्विघात समीकरण हैं। द्विघात समीकरण को हम इस तरीके से भी लिख रहे हैं, जिसमें 0 आप राइट साइड में रखेंगे। देखिए यहाँ पे चर का अधिकतम घात 2 है, बार बार आप देख रहे होंगे चर x है। आप किसी द्विघात समीकरण में चर y भी ले सकते हैं, y के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। जैसे वाई स्क्वायर या 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मतलब आप चाहे चर x लीजिए चाहे y लीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये द्विघात समीकरण आप तभी कहेंगे जब उसमें एक चर का अधिकतम घात कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। द्विघात समीकरण आपके पास दो प्रकार के आएंगे, जिसमें आपको शुद्ध द्विघात समीकरण और मिश्रित द्विघात समीकरण पढ़ना होगा, ठीक है। तो शुद्ध द्विघात समीकरण का क्या मतलब है देख लेते हैं इसमें। शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण का क्या मतलब है? जैसे हम कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 7 इसका भी 0 कर दीजिए। इसमें हम देख रहे हैं चाहे चर राशि x हो चाहे y हो, उसमें दो घात के अलावा और कुछ नहीं है। जैसे y वाला देखिए, यहाँ पे y का 2 घात के अलावा और y कहीं नजर नहीं आ रहा है। 1 घात हो चाहे 3 घात हो चाहे 5 घात हो, y का सिर्फ 2 घात हमें नजर आ रहा है पहले वाले समीकरण में, और दूसरे वाले समीकरण में x का सिर्फ 2 घात नजर आ रहा है। ना तो x का 3 घात नजर आ रहा है, ना तो x का 1 घात नजर आ रहा है, सिर्फ x का 2 घात नजर आ रहा है। इसे हम शुद्ध द्विघात समीकरण कहेंगे। यानी एक ऐसा समीकरण जिसमें आने वाले किसी चर राशि का अधिकतम घात सिर्फ और सिर्फ 2 ही हो पूरे समीकरण में, उसमें ना और भी पदों में 1 घात वाला हो और ना ही 3 घात 4 घात 5 घात वाला हो। सिर्फ 2 घात वाला जो चर आएगा जब किसी समीकरण में, तो उसे हम कहेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण, ठीक है। आगे चलते हैं। मिश्रित द्विघात समीकरण क्या होता है? मिश्रित द्विघात समीकरण या मिश्र द्विघात समीकरण, मिश्र द्विघात समीकरण एग्जाम्पल समझते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 और y स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, माइनस 5 कर दीजिए। यहाँ पे एक ही चर होना चाहिए। किसी भी द्विघात समीकरण में चर सिर्फ एक ही होता है, चाहे वो एक पद वाला हो चाहे द्विपद में आ रहा हो, जितना भी आ रहा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे मिश्र द्विघात समीकरण में 2 घात भी है और 1 घात भी है। यानी किसी भी समीकरण में 2 घात, अधिकतम 2 घात हो, उससे कम 1 घात वाला कोई पद हो चर राशि का, ठीक है। यानी द्विघात और 1 घात वाला चर अगर किसी एक समीकरण में नजर आ रहा है तो उसे मिश्र द्विघात समीकरण कहेंगे। यहाँ पे देखिए चर y है, यहाँ पे y का 2 घात और यहाँ पे y का 1 घात हो। अब आप ये सोच रहे होंगे सर y का 3-4 घात हो तो क्या होगा? तो मिश्र द्विघात समीकरण नहीं होगा। मिश्र द्विघात समीकरण का मतलब होता है किसी समीकरण में आने वाले चर का सिर्फ 1 घात एक पद में हो और द्विघात दूसरे पद में हो, तब उसे हम क्या कहेंगे? मिश्र द्विघात समीकरण कहेंगे। 3-4 घात वाला अगर आ रहा है तो पहली बात तो द्विघात समीकरण नहीं है, तो मिश्र कहने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। यानी किसी समीकरण में 2 घात और 1 घात वाला चर अगर आ रहा है मिक्स करके,
तो उसे हम मिश्र द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। द्विघात समीकरण हल कैसे करते हो वो भी देखेंगे कि द्विघात समीकरण हल कैसे करते हैं। द्विघात समीकरण हल करना, इसमें दो विधि आती है। पहला गुणनखंड विधि, और दूसरा जो है सूत्र द्वारा। सूत्र में आप श्रीधराचार्य का सूत्र समझ रहे हैं, श्रीधराचार्य के द्वारा, श्रीधराचार्य का जो सूत्र है उसके द्वारा भी हम समीकरण को हल करेंगे और गुणनखंड विधि द्वारा भी समीकरण हल करेंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण हल करने की दो विधि है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि गुणनखंड विधि से आपको द्विघात समीकरण हल कैसे करना है। ठीक है, कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि द्विघात समीकरण हल कैसे करेंगे गुणनखंड विधि से। ठीक है, जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे 4x²। गुणनखंड विधि से सबसे पहले हम लोग सीखेंगे गुणनखंड विधि से हम कैसे समीकरण हल करेंगे। जैसे क्वेश्चन है 4x² - x - 5 = 0, इसे हम गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे। ठीक है, आपको पता होगा गुणनखंड करना, आप जानते हैं। 4 × 5 = 20, यहाँ गुणा कर देंगे 20 हो जाएगा। 20 का गुणनखंड करिए 10, 2, 5 से कट जाएगा। अब माइनस करने पर x आना चाहिए, यानी 4 × 5 यानी 5 में से 5 का 20 हो जाएगा, और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 1 का मतलब x ही होता है। ठीक है, तो 4x² - 5x + 4x माइनस करेंगे, 5x में से 4x माइनस करेंगे तो एक x आ जाएगा, वो भी माइनस में, = 0 हो जाएगा। ठीक है, कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से सिर्फ x कॉमन होगा, बचेगा 4x - 5, और यहाँ से 1 कॉमन हो जाएगा, कुछ कॉमन तो है नहीं, तो बचेगा 4x - 5। ठीक है, = 0। यहाँ एक ब्रैकेट में आप लिख दीजिए 4x - 5, और दूसरे ब्रैकेट में आप लिखिए x + 1 जो यहाँ पे दिया बाहर, = 0। अब एक बार 4x - 5 को 0 के बराबर ले लीजिए, 4x - 5 = 0, जिसमें आप 4x = 5 इस तरफ ले लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो x = कितना आ जाएगा, 5/4। एक बार इसको आप 0 के बराबर ले लीजिए, जिसमें x + 1 = 0 और x = -1, यानी x के यहाँ दो मान आ रहे हैं। x के दो मान, x = 5/4 आ रहा है, दूसरा मान आ रहा है x = -1। यानी किसी द्विघात समीकरण को अगर हम हल करेंगे तो उसके दो मान आपको आराम से मिलेंगे, और दो ही मिलेंगे, दो से ज्यादा नहीं मिलेंगे, ना तो दो से कम मिलेंगे। एक बात हमेशा याद रखना है, किसी भी द्विघात समीकरण को हल करेंगे, चाहे गुणनखंड विधि से हल करें, चाहे श्रीधराचार्य के फार्मूले से हल करें, इन दोनों विधियों से आप द्विघात समीकरण जब हल करेंगे तो जो चर राशि होगी, चाहे x में हो समीकरण द्विघात, चाहे y में समीकरण हो, चाहे z में समीकरण हो, किसी भी समीकरण हो, चर राशि के दो मान आएंगे। अगर x में समीकरण है तो x के दो मान आएंगे, अगर द्विघात समीकरण y में है तो y के दो मान आएंगे, द्विघात समीकरण अगर z में है तो z के दो मान आएंगे। यानी किसी भी चर राशि को अगर द्विघात समीकरण में आप लिख रहे हैं तो उसके हमेशा दो मान आएंगे। ठीक है, जिन दो मानों को आप क्या कहेंगे, समीकरण का मूल कहा जाता है। यानी इस समीकरण 4x² - x - 5 = 0 में x के दो मान आए हैं, x = 5/4 और x = -1। यहाँ पे x के दो मान अवेलेबल हैं। अगर x के दो मान आ रहे हैं तो इन दोनों मानों को क्या कहेंगे, समीकरण का हल कहेंगे। ठीक, समीकरण का हल भी कह सकते हैं और समीकरण के मूल भी कहा जा सकता है। x = क्या हो गया, x = -1 आया है और 5/4 आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे -1, 5/4 समीकरण के दो मूल हैं। यानी किसी समीकरण का मूल अगर ज्ञात करना है तो उस समीकरण को हमें क्या करना पड़ेगा,
हल करना पड़ेगा। अगर किसी द्विघात समीकरण को आप हल करके उसमें उपस्थित चर राशि का अगर मान आप निकाल रहे हैं जिसके दो मान आपको लगातार आएंगे, तो उन दोनों मानों को जो चर राशि का मिला है उन्हें उस समीकरण का मूल कहा जाता है। ठीक है, तो समीकरण का मूल निकालने की जो पहली विधि है गुणनखंड विधि, आपको पता चल गया। दूसरी जो विधि है सूत्र द्वारा, तो सूत्र द्वारा श्रीधराचार्य के फार्मूले पर चलेंगे। ठीक है, वहां से भी हम हल करना शुरू करते हैं। श्रीधराचार्य के सूत्र से, तो श्रीधराचार्य का जो सूत्र है वो क्या है वो देख लेते हैं। सूत्र देख लेते हैं दूसरा, यदि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो तब सूत्र से x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a, ये सूत्र है श्रीधराचार्य का, जिसे आप याद रखेंगे। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चन हल कर लेते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चंस है हमारे पास, उसे सॉल्व करते हैं और समझते हैं श्रीधराचार्य के फार्मूले को। एक समीकरण है द्विघात, समीकरण दिया है, समीकरण x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0, इसे तुलना कर दीजिए, तुलना कर दीजिए। ABC चाहिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर इतना लिख दीजिए। तुलना करिए तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक यानी 1, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 6। ठीक है, सूत्र से चलिए सूत्र के पास x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, एक बार फार्मूला लिख दीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। ठीक है, ये सूत्र है। इस पे मान रख देते हैं ABC का, x इक्वल टू माइनस बी का मान 4 है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 6 है। ठीक है, अपान में 2a, 2 इंटू ए का मान 1 है। अब इसको सॉल्व करना है तो माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 से 24 बटे में 2 कम 2। अब हमारे पास जो ले के बचा है यही है, इसको हमें सॉल्व करना है किसी तरीके से। जो सॉल्व करेंगे वही x का मान होगा और वही समीकरण का मूल भी होगा। ठीक है, यहाँ से जो हम सॉल्व कर पाएंगे वही x का मान भी होगा समीकरण के लिए और समीकरण के दो मूल भी यहीं से मिलेंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट में 24 और 16 40 बटे 2। यहाँ पे आप गुणनखंड कर दीजिए, हमें स्क्वायर रूट मिल जाएगा आराम से। तो गुणनखंड जब करेंगे तो 40 का 2 20, 2 से कट करेंगे तो ये 10, 2 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5। ले लेकर के हमारे पास यही जोड़ा है तो ये 2 बाहर हो जाएगा, जिसमें 10 अंदर बचेगा रूट के अपान में 2, नीचे जो दिया है चलेगा इस तरीके से। अभी और थोड़ा सॉल्व करिए, हमें कट करना होगा। नीचे 2 है, कॉमन ले लीजिए, ऊपर नीचे 2 कॉमन ले लेंगे तो कट जाएगा। x इक्वल टू -2 या 2 से कॉमन ले लीजिए, कट ही करना है तो -2 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 10/2, ये कट कर दीजिए, यहाँ से कट जाएगा। x इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट में 10, यानी x के यहाँ दो मान मिलेंगे, x इक्वल टू एक बार माइनस लेने पर और x इक्वल टू यहाँ पे एक बार प्लस लेने पर। ठीक है, x के दो मान और ये दोनों मान समीकरण के मूल हैं, समीकरण के मूल। x के जो दोनों मान आ रहे हैं -2 माइनस अंडर रूट 10 -2 प्लस अंडर रूट 10। ठीक है, यहाँ से देखिए प्लस माइनस लगा है, प्लस माइनस अगर लगा है तो एक बार प्लस और एक बार माइनस ले लेंगे और यही प्लस माइनस में जो मान आएगा x का
वो दिए गए समीकरण का मूल होगा। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर गुणनखंड विधि और श्रीधराचार्य का फार्मूला क्या हमेशा दोनों के लिए एक साथ अप्लाई हो सकता है? तो आप इतना ध्यान रखिए, जब हम किसी भी समीकरण, द्विघात समीकरण की मैं बात कर रहा हूँ, जब किसी भी द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से नहीं हल कर पाते हैं, यानी वो गुणनखंड नहीं होता, हर सवाल जो द्विघात समीकरण में आता है वो गुणनखंड विधि से नहीं हल हो पाएगा, तो उसे हम श्रीधराचार्य के फार्मूले से हल करेंगे और आसानी से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन श्रीधराचार्य का फार्मूला आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे उसका गुणनखंड हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो, लेकिन जब द्विघात समीकरण का गुणनखंड नहीं होगा तब उसे एक ही तरीके से हल किया जा सकता है, वो है श्रीधराचार्य के सूत्र से। ठीक है, और किसी भी सामान्य समीकरण को जिसका गुणनखंड भी हो सकता है तो श्रीधराचार्य के फार्मूले पर भी उसे सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे दोनों विकल्प आपके लिए लागू है। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चंस और सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, x² माइनस 4x माइनस 5। अब इसे आप क्या करना है, गुणनखंड करना है, गुणनखंड करके इसके मूल निकालने हैं, यानी x का मान निकालना है। ठीक है, तो 5 एकम 5 में से 1 घटाएंगे 4, 5 गुणे 1 5, 5 में से घटाएंगे 4। ठीक है, तो x² माइनस 5x प्लस x हो जाएगा, 5x में से x माइनस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा सॉरी। तो अब यहाँ पे कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 5, यहाँ प्लस 1 कॉमन ले लीजिए तभी x माइनस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 5 दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1। ठीक है, गुणनखंड किया जा रहा है, x माइनस 5 इक्वल टू 0, एक बार ले लेंगे x इक्वल टू 5, यहाँ x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1 उस तरफ ले जाएंगे तो समीकरण के मूल, समीकरण को जो हल करके आपने x का मान निकाला है वही समीकरण का मूल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, यानी -1 और 5 जो है समीकरण के दो अलग अलग मूल होंगे, जिसे आप समीकरण x² माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 का हल भी बोल सकते हैं, यानी x का मान भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों चीजें याद रखिए। समीकरण का मूल निकालने का मतलब होता है किसी भी द्विघात समीकरण में दिए गए चर का मान निकालना, यानी x होता है x, y है तो y, z है तो z। अगर उसका आप मान निकाल रहे हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि उस द्विघात समीकरण में दिए गए चर के दो मूल आ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस और भी सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा हल करना, समीकरण को कैसे हल करेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं, जैसे 1/x प्लस 1/x प्लस 10 इक्वल टू 1/12। इसे आप कैसे हल करेंगे, x का मान निकालना है, आपको हल करना है, हल कीजिए। जब आपको समीकरण हल करने की बात कहेगा तो आप इसको सॉल्व करेंगे, जो भी इसी तरीका होगा आपके लिए। लॉसा ले सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो x प्लस 10, x से x कट जाएगा, ये x प्लस 10 बचेगा, गुणा कर लीजिए यहाँ पे x प्लस 10 सीधे प्लस x प्लस 10 पूरा कट जाएगा, x बचेगा, x का 1 में गुणा करेंगे तो x हो जाएगा 1/12। यहाँ x और x जोड़ेंगे तो ये 2x प्लस 10, नीचे क्या है x ब्रैकेट में x प्लस 10 इक्वल टू 1/12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के पास जाइए तो 2x प्लस 10 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा यहाँ पे, और x का x में गुणा करेंगे तो x² प्लस 10x। ठीक है, इस तरफ यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ ले जाइए, 1 में गुणा करने का कोई मतलब नहीं है, वहाँ गुणा भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप 12 का इधर गुणा कर दीजिए, 12 दूनी 24x और 12 में 120 इक्वल टू x² प्लस 10x। सभी वैल्यू उस तरफ ले लीजिए जिस तरफ x² है प्लस में, तो ये आपका उस तरफ जाएगा तो जाएगा x², सीधे ले चलते हैं यहाँ पे तो x² प्लस 10x मौजूद है पहले से, ये पूरा डेटा अगर इधर आएगा तो -24x हो जाएगा और -120 इक्वल टू 0। ठीक है, x² यहाँ माइनस कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 14, x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब हमें घटाने पर कितना मिलना चाहिए, घटाने पर 14 आना चाहिए। 120 का इस तरह से हम गुणनखंड करेंगे कि घटाने पर कितना आए, घटाने पर हम 14 प्राप्त करें। x का मान हमें निकालना है किसी भी हालत में, द्विघात समीकरण में तब्दील हो चुका है,
यहाँ पे द्विघात समीकरण हमारे पास मौजूद है। इस द्विघात समीकरण को हम हल करके x का जो मान निकालेंगे वही समीकरण का हल होगा और वही समीकरण के दो मूल मिलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल 120 का गुणनखंड करेंगे। 120 का गुणनखंड हम यहाँ कर लेते हैं, 60 हो जाएगा, 2 से 30, 2 से 15, 3 से कट करिए 5, 5 से इस तरह एडजस्ट करिए कि 14 आ जाए। घटाने पर ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 2 तिहाई 6, यानी 20 में से अगर आप 6 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। 20 गुणे 6 120 और 20 में से 6 माइनस करेंगे तो भी 14 आएगा। ठीक है, ये भी याद रखना है। ठीक, तो 14 में मिल जाएगा आराम से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस एक्स माइनस कर देंगे 120 इक्वल टू 0। ठीक, इस तरीके से अब हमारे पास माइनस 20x में से x 6x माइनस करेंगे 14x हो जाएगा। यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए x माइनस 20 प्लस यहाँ 6 कॉमन लेंगे x माइनस 20। ठीक है, इक्वल टू 0। x माइनस 20 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x प्लस 6, एक बार x माइनस 20 इक्वल टू 0 ले लेंगे, x इक्वल टू 20, एक मान तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 6 इक्वल टू 0 कर देंगे, x इक्वल टू माइनस 6। यहाँ पे x के दो मान आ रहे हैं, एक मान है माइनस 6 और दूसरा है 20। ठीक है, तो समीकरण के दो मूल कौन कौन से होंगे? समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0 के मूल x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 6 कॉमा 20। ये दो समीकरण के मूल हो जाएंगे माइनस 6 और 20। इस तरीके से द्विघात समीकरण को हल किया जा सकता है और आसानी से किया जा सकता है। किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने की दो विधियां आज हमने आपको बताया। समीकरण का मूल भी निकालना हमने समझाया आपको। समीकरण के मूल आप निकालेंगे तो उसका मतलब होता है द्विघात समीकरण हल करना। ठीक, बहुत सारे इसमें समीकरण दिए गए हैं जो द्विघात समीकरण में बदले जा सकते हैं और उन्हें सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कुछ क्वेश्चंस और भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे कि आपके पास x प्लस 4 अपान में x प्लस 5 माइनस x अपान में x प्लस 1 इसका टू 1/8 ये दिया हुआ है पहले से। आप लॉ से ले लीजिए, यहाँ पे लॉ से लेके आसानी से हल किया जा सकता है। देखिए इस पूरे नंबर से यहाँ भाग दे देंगे तो कट जाएगा, x प्लस 1 बचेगा, इसमें गुणा करेंगे x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 4 माइनस x प्लस 1 से x प्लस 1 में डिवाइड कर देंगे, कट जाएगा, बचेगा x प्लस 5, यहाँ गुणा कर दीजिए, जो भाग दे देंगे वो कट जाएगा, जो बचेगा उससे गुणा कर देंगे 1/8। यहाँ गुणा करेंगे आसानी से, बहुत आराम से करना है। x का इन दोनों में करिए तो x स्क्वायर प्लस 4x और 1 का भी x और 4 में, तो ये x प्लस 4 हो जाएगा। सीधे 1 से गुणा करने का कोई मतलब नहीं है। माइनस x का करिए तो माइनस x स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस हो जाता है और 5 का x में करेंगे तो ये 5x हो जाएगा। नीचे चलते हैं, नीचे यहाँ भी गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस x प्लस 5 पंजा 5, यहाँ पे 1/8 जो दिया है पहले से। ठीक, ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए कट जाएगा, यहाँ से पूरी तरह कट जाएगा। अब जो बचा उसे हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये 5x हो जाएगा, ये 5x प्लस 4 माइनस 5x, नीचे हल कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 1/8। ठीक है, यहाँ से देखिए 5 प्लस माइनस से कट जाएगा, बच क्या रहा है हमारे पास, ऊपर 4 बच रहा है और नीचे बच रहा है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 1/8। क्रॉस मल्टीप्लाई के पास चलते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, 1 का गुणा करेंगे कोई फायदा है नहीं, छोड़ देते हैं। 4 और 8 का गुणा करेंगे तो 32 हो जाएगा, 32 को आप इधर ले लीजिए, -32 इसका टू 0 इस तरफ आएगा, माइनस हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x माइनस घटा दीजिए यहाँ पे 27 इसका टू 0। 27 का ऐसा गुणनखंड करिए कि घटाने पर कितना है 6 है, 9 3 27, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। सीधे गुणनखंड कर सकते हैं।
तो 9x माइनस 3x माइनस 27 इक्वल टू 0। x यहाँ कॉमन कर देंगे, x प्लस 9 माइनस 3 यहाँ कॉमन कर देंगे, x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब आपके पास क्या बच रहा है, x प्लस 9 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसे एक बार 0 को बराबर लेना है, x प्लस 9 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। x प्लस 9 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 9 और एक बार x माइनस 3 इक्वल टू 0 जिसमें x इक्वल टू 3 याद रखेंगे। तो यहाँ पे x के दो मान आ रहे हैं, समीकरण के मूल, समीकरण के मूल में आपके पास x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -9 और 3, ठीक है। इस तरीके से समीकरण के दो मूल आप आराम से निकाल सकते हैं द्विघात समीकरण को हल करके। आज हमने आपको इस वीडियो में समीकरण हल करना बताया, कैसे समीकरण हल करेंगे, समीकरण हल करके मूल कैसे ज्ञात करेंगे। द्विघात समीकरण के और भी वीडियोस अपलोड किए जाएंगे, फिलहाल आपके लिए इतना ही रहेगा। द्विघात समीकरण को हल करिए करके और उसका मूल जो है निकालना सीखिए। अगले वीडियोस में जो हम द्विघात समीकरण से रिलेटेड अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए, उसमें द्विघात समीकरण के मूल पहले से दिए जाएंगे, उस मूल का इस्तेमाल करके हम द्विघात समीकरण में मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालेंगे और साथ ही साथ द्विघात समीकरण बनाना भी सीखेंगे मूलों की मदद से। यानी आपको जब दूसरा वीडियो हम अपलोड करेंगे उस वीडियो में पहले से ही द्विघात समीकरण के दो मूल हमारे पास उपलब्ध होंगे, उन दोनों मूलों का इस्तेमाल करके हम दो मूलों का योगफल और दो मूलों का गुणनफल ज्ञात करेंगे और साथ ही साथ द्विघात समीकरण मूलों की सहायता से भी निकालना सीखेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि वो द्विघात समीकरण के बारे में समझ सके। हाँ, एक चीज़ आप अच्छे से जानिए, ये सभी जो क्वेश्चन हमने बताए हैं ये कभी न कभी बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आप ऐसे सवालों को घर पे प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए, क्योंकि द्विघात समीकरण से संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं बोर्ड में। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, आप बुक घर पे होगा मैथ का, उसमें देखिए और सॉल्व करिए, ठीक है। अगले वीडियोस में जब हम द्विघात समीकरण आपको बताएंगे तो जो मैंने बताया वो चीज़ें अपलोड कर दी जाएंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे आसानी से। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।